तो एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि वुल्फ किंग और सोहो के बीच लड़ाई शुरू हो गया था और वुल्फ किंग ने सोहो से पूछा था क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। तो अब आगे सोहो बोलता है हाँ बिल्कुल ब्रो, जब मैंने उस वक्त उस लोन शार्क का पता लगाया था जिसने जुनहू को किडनैप किया था, तब तुम ही ने मेरी मदद किया था और फिर उस ब्रिज पर तुमने मुझे जिनहू और मोंग मायोंग जिन के लिए दवाई दिया था। उस वक्त तुम मुझे बहुत ही जाना पहचाना लग रहे थे। बाद में जब मुझे दूसरे डायमेंशन के बारे में पता चला तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो मैं ही था। वुल्फ किंग बोलता है वो भी मैं ही था जिसने टेम्पल स्टोन के फ्रेगमेंट को प्लेनेट गुचेंग में मेमन ट्राइब को सौंप दिया था ताकि वो तुम्हें मिल सके, और मैंने किंग को भी तुम्हारे सबऑर्डिनेट बनने के लिए राजी कर लिया। सोहो अपना सर खुजाते हुए बोलता है सच में ये सुनकर तो मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया, तुम तो बिल्कुल किसी घोस्ट ब्राइड की तरह हो। वुल्फ किंग बोलता है भले ही तुम्हें इस बार में पता ना हो लेकिन मैंने तुम्हारी काफी बार मदद की। सोहो बोलता है ठीक है तो फिर क्या तुम बताने का कष्ट करोगे कि तुम यहाँ पर मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। वुल्फ किंग बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है। सोहो हैरानी से पूछता है मुझे बचाना है, क्या मैं मरने वाला हूँ या फिर कुछ और, जिस पर वुल्फ किंग पूछता है तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है ना। सोहो बोलता है क्या बकवास है, क्या मैं किसी ऐसे इंसान की तरह देखता हूँ जो बिना किसी प्लान के लापरवाही से काम करता है। और फिर कुरो को बोलता है हे कुरो तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है ना। कुरो सीधा ही बोल देता है कि मुझे नहीं पता, जिसे सुनकर सोहो हैरानी के साथ बोलता है क्या तुम मुझे बाहर निकलने के लिए यहाँ नहीं आए। कुरो बोलता है मैंने तो सोचा था कि तुम जानते हो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। तभी वुल्फ किंग सोहो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बकवास बंद करो लापरवाह बेवकूफ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। सोहो भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हुए बोलता है तुम सबसे बड़ा लापरवाह हो बेवकूफ, तुमने यहाँ मेरा इंतजार करने के लिए अपना ही जान ले लिया, क्या इसका कोई मतलब भी बनता है। अगर मैं तुम्हारे ग्रेव को नहीं छूता तो फिर तब तुम क्या करते। वुल्फ किंग सोहो को रोकते हुए बोलता है किसी भी तरह वो आदमी मुझे मार डालने वाला था। सोहो बोलता है क्या तुम उस पैरों के आवाज के बारे में बात कर रहे हो जो मैंने कुछ देर पहले सुना था। वुल्फ किंग बोलता है हाँ, अब से लगभग 2 लाख साल बाद तुम्हारा सामना एक ऐसे बींग्स के साथ होगा जिसे तुम बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करना होगा और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सोहो पूछता है तुम बार बार कह रहे हो कि वो आदमी आखिरकार वो है कौन। वुल्फ किंग बोलता है मैं भी नहीं जानता, मैंने ये जानने के लिए पास्ट के बारे में काफी ज्यादा छानबीन किया है और इस तरीके से मेरा मुलाकात तुमसे हुआ। सोहो पूछता है तो क्या तुम्हें पता चला। वुल्फ किंग बताता है नहीं, रिग्रेशन स्टोन के साथ मेरे पास जो समय था वो खत्म हो गया। सोहो पूछता है क्या तुम रिग्रेशन स्टोन को टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या तुम जानते हो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वुल्फ किंग बोलता है बिल्कुल मैं जानता हूँ। तभी सोहो वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है वुल्फ किंग तो तुम सच में, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था है ना, तो अब बस तुम्हें मेरे हाथों मरना है। क्या ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे माना स्टोन को एब्जॉर्ब कर लूं, इसके बजाय कि तुम मुझे एक एक करके चीजें समझाने लगो। वुल्फ किंग सोहो को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है बेवकूफ, तुम मेरे लाखों सालों के एक्सपीरियंस को अभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। कुरो भी सोहो को एक पंच मारते हुए बोलता है रुक जाओ बेवकूफ इंसान। सोहो पूछता है आखिर तुम क्यों मुझे मार रहे हो। कुरो बताता है माना स्टोन में मौजूद ब्लैक पावर तुम्हारे दिमाग को खा जाएगा, उस ब्लैक मैन के बातों से बेवकूफ बिल्कुल भी मत बनना। ये एक ऐसा गॉड है जो करप्शन में गिर गया है, उसके माना स्टोन एब्जॉर्ब करते ही तुम डार्कनेस के द्वारा डिवोवर कर लिया जाओगे। वुल्फ किंग कुरो को लात मारते हुए बोलता है इस बेवकूफ ने भी अपना दिमाग खो दिया है, इससे बात करके भी कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा कि तुम हम दोनों के बीच में ना आओ बारबेरियन किंग। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है क्या वो अपनी याददाश्त खो चुका है। वुल्फ किंग भी कुरो के खोए हुए यादों के बारे में जानता है और फिर उससे पूछता है तो क्या तुम कुरो के यादों को देखने के बाद अर्थ के इरूजन को रोकने में कामयाब हो पाए। धरती पर मुझे जो कुरो मिला उसने मुझे ऐसा ही कहा
अगर वो डिवाइन रियलम पर अपने मेमोरी को रिकवर कर पाए तो मुझे मेरी सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या इससे सचमुच इल्यूजन के दिक्कत सॉल्व हो सकता है? वुल्फ किंग हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बस ऐसे ही सब कुछ इस तरीके से नहीं बता सकता। चलो इसे इस तरीके से करते हैं, हर बार जब तुम मुझ पर हमला करोगे तो मैं अपने पास मौजूद एक जानकारी को उजागर कर दूंगा। बताओ क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? सोहो उसके तरफ भागकर जाते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो फिर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। क्या मैं सही हूँ? सीन चेंज होकर हमें डिवाइन रियलम पर फेरी किंग को दिखाया जाता है और वो बोलती है, एक ही घोंसले के चूजे एक दूसरे को कोसते और लड़ते हुए। क्या लापरवाही अब एक बीमारी बन गई है? अगर कोई महामारी दुनिया में फैल जाए तो वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा और सभी चीजों को बिगाड़ देगा। बेहतर होगा कि मैं इसे पहले ही मिटा दूं। और फिर वो वहाँ पर अपना मैजिक करते हुए बोलती हैं, जिसे भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो आखिरकार अंधकार के आगे झुक जाती हैं और डिवाइन रियलम के लिए पोषण बन जाता है। यही कुदरत का नियम है। तो सांसारिक मोह माया से क्यों चिपके रहे और भागने के बाद ऐसा दिखाएं जैसे ये भगवान को शोभा देता है। डायमेंशनल वॉल को भेदने के लिए मुझे बहुत सारे पैरों की ताकत की जरूरत होगी। ये बोलकर फेरी किंग जेनेस बहुत सारे पैरों से उसके एनर्जी को खींच लेता है, जिससे उन पैरों के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इल्यूजन के बाद धरती का हुआ था। फिर जेनेस आगे अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलती है, बहुत अच्छे, अब ये ताकत डायमेंशनल वॉल को तोड़ने के लिए काफी होनी चाहिए। डायमेंशनल ओवरलैप के वजह से ऐसे बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं जिसके बारे में गॉड भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इन हालातों के चलते गॉड का डिसेबल इंसानों के प्रति उनका फर्ज कैसे निभा सकता है। सीन चेंज होकर हमें अर्थ पर ब्रेकिंग न्यूज को दिखाया जाता है, जहां पर बताया जाता है कि एक बार फिर से सोहोलैंड के बेक्सा ने कांगे फील्ड पर टॉडलॉट का सामना करने के लिए चला गया है। टॉडलॉट ने पहले ही बेक्सा को हरा दिया था, तो क्या इस बार फिर से उनके पास कोई दूसरा प्लान है? हमें बेक्सा के सर पर एक इंसान दिखाई दे रहा है। क्या गुचेंग प्लेनेट से आए इन दोनों टॉडलॉट को हरा पाएंगे और कोरिया को इस मुसीबत से बचा पाएंगे? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही टॉडलॉट के तरफ जाने लगता है और फिर वाटसन एक टॉडलॉट को चारों ओर से घेरने लगता है और जिंचियोल को अपना काम करने के लिए बोलता है। जिंचियोल तुरंत ही अपना इंसेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल करता है और साथ ही क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे क्लोन भी बना लेता है, जिसके बाद उन क्लोनों को टॉट के पीठ में जाकर पहले उसके पॉइजन को एब्जॉर्ब करने के लिए बोलता है, जिससे टॉट को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो अपना मुंह खोलकर चीखने लगता है। तभी जिंचुल उन सभी क्लोनों को टॉट के मुंह के अंदर घुस जाने के लिए बोलता है। सभी क्लोन बिल्कुल वैसा ही करता है, जिससे वो टॉडलॉट वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। डायरेक्टर मिसो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो बोलती हैं, ये सब कुछ हमारे कैप्टन के मदद से ही हो पाया है। तुरंत ही एक प्रेस मीटिंग बुलाकर बता दो कि वो जल्दी वापस लौटने वाले हैं। हमें डोंग को दिखाया जाता है जो कि माइक लेकर सभी को बताता है, सोहो गिल्ड ने अभी अभी टॉडलॉट को हरा दिया है और यहाँ मौजूद सभी सप्लाईज को देखिए। क्या आप सभी गार्डियन गॉड पर बिलीव करते हैं? सभी लोग इसका जवाब हाँ में देता है, यानी कि वो सभी लोग भी अब सोहो का बिलीवर बन जाता है। हमें फिर से डायरेक्टर मिसो को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को बोलता है, मिडिल अर्थ से लौटे हुए इंसान के पीठ पर बने हुए पंखों के जानकारी के बारे में क्या पता चला? वो बंदा डायरेक्टर मिसो को बताता है, हमने सभी गवर्नमेंट को ऑफिशियली इसके लिए रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला। मॉन्ग के बहन जो ड्रैगन बन गया है, यहाँ पर उसी बारे में बात चल रहा है। डायरेक्टर मिसो सुजिन से पूछती हैं और ब्लैक बीस्ट पर ब्रिटेन से हमने जो डेटा मांगा था उसका क्या खबर है? सुजिन बोलती है डॉक्टर टॉडलर ने इसका जवाब दिया है। वो डोवर में एक टेलीपोर्टेशन गेट और सोहोलैंड के अंदर एक इंग्लैंड टाउन एस्टेब्लिश के बदले सभी ब्लैक बीस्ट डेटा प्रोवाइड करेगा। तभी कंट्रोल रूम से डायरेक्टर मिसो को बताया जाता है कि ताइवान
दौरान में हमारे सर्च यूनिट ने एक ब्लैक पोर्टल को डिस्कवर किया और फिर इसी रिपोर्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।